What you guys are doing? Helicopter open. हेलीकॉप्टर तो ओपन करूंगा, अपना मुंह दिखाइए। आपके माउथ पे क्या है? Babu. बाबू। Brush आपका माउथ क्या है? देखिए भाई, Connie shit. आप लोग ABCD लिख रहे थे ना? तुम्हारे माउथ पे क्या हुआ है? Oh, it happened. What happened? You red color. Yeah. Who made it? Summer. Good morning. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। और हमारी टीम को मिल गया है गिफ्ट। खान राजकुमार छोड़ के गए थे इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर। सो वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस रिमोट हेलीकॉप्टर। Yeah, let's open it. Let's open it. समीर हमेशा टॉयज चाहता है, राइट? यू लव टॉयज। पहले थोड़ा लेट नहीं करना चाह रहा है। हमारी टीम अपना मुंह भी नहीं धोने दे रही है। पहले बोल रही है कि हेलीकॉप्टर इसके बाद कोई काम होगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। ये आप लोग के लिए नहीं है, ये 8+ इयर्स के लिए, 8 साल के ऊपर के लिए है। तो डेफिनेटली ये लोग नहीं कर सकते बिना मेरे। Yes, we have to charge it and then see, started. Just wait. See, I told you it's very dangerous. ये इनके लिए बहुत डेंजरस है, इनके खेलने लायक नहीं है। डेफिनेटली मेरे प्रेजेंस में ही खेल सकते हैं। God bless you. See? Okay, guys. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये देखिए, कंचन का ईयर रिंग दोनों ग्लास में डाल दिया है। ऐसे ही मुंह किए रहोगे दिन भर? हैं? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो पूरा और रेनबो कलर पेंटिंग कर दूं माउथ के ऊपर? व्हाट? Use colors. I said this side. हाँ, तो आई विल टर्न यू दिस साइड, ओके? This side. दिस साइड, This side. दिस साइड। Summer. Samir, turn your side. Hey guys, how are you? Drinking water. बाहर निकलते ही इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना दौड़ने लगते हैं। Where are you guys? Oh, here. We're hiding there. Yes. I know where can my hands start. इस अपार्टमेंट की अच्छी बात है कि सब लोग अपना टॉयज बाहर निकाले रहते हैं। कंचन आती है तो शाम को यहीं पे सारे के सारे बच्चे खेलते हैं। हमारी टीम बोल रही है कि 10 मिनट राइड करेंगे, इसके बाद चलेंगे फ्रेंड के घर। जल्दी करो भाई, 10 मिनट राइड करो आप लोग। हाँ, गुड जॉब। ए समीर, हमको भी बैठा लो अपनी गाड़ी पे, हमको भी बैठा लो उस पे। नो, It's too small. इट्स नॉट टू स्मॉल। मैं बैठ जाऊंगा। आई एम ऑल्सो स्मॉल। Bigger. You are too big. आई एम टू बिगर। Oh, you can't see. फास्टर, मॉन्स्टर ट्रक की तरह राइड करो। यस, मॉन्स्टर ट्रक की तरह। यस। ओह माय गुडनेस। चेरी के फ्लावर हैं, बहुत ही ज़्यादा मौसम आया हुआ है। स्प्रिंग का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ चेरी एकदम फुल ब्लॉसम पे आ गई है। और हो सकता है कि इस वीकेंड में हम वाशिंगटन डीसी जाएंगे चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल देखने। रिसर्च में हमेशा प्लान के मुताबिक सारा काम नहीं हो पाता है। पिछले हफ्ते मैंने काम फिनिश करने की कोशिश की, बट सैंपल ड्राई नहीं हो पाया टाइम से, एंड बहुत सारा और भी एनालिसिस का काम आ गया तो कंप्लीट नहीं कर पाया। इस हफ्ते कंप्लीट दिखाता हूँ कि क्या किया पिछले हफ्ते और आज क्या करूँगा। अभी आ गया हूँ NMR एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आज पूरा दिन इस पे काम करने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सैंपल मैंने कैसे रेडी किया। पिछले हफ्ते जो प्रोसेसिंग किया था, अगर वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो यहाँ लिंक रहेगा, आप ये ब्लॉग देख सकते हैं।
और बताना चल रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया सैंपल को, एंड देन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये मशीन क्या है और क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। अगर आप नए हैं, पिछला ब्लॉग नहीं देखा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैं एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूँ। पेनक्रियाज टिश्यू लिया था, उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया था, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अलग किया था जो वाटर फेज में थी और लिपिड्स जो ऑर्गेनिक्स फेज में थी। फिर मैंने क्या किया था, लिक्विड नाइट्रोजन से उसको ड्राई किया था, वाटर फेज को ड्राई करने के बाद स्टिल उसमें कुछ वाटर रह जाता है, तो उसको मैंने लाइफलाइज किया था। लाइफलाइजेशन बोलते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपराइज करते, उसको लाइफलाइजेशन बोलते हैं। तो वाटर के लाइफलाइजेशन के लिए एक डिवाइस होता है जिसके नीचे उसका बेस -70 -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसी के अंदर हम लोग फ्रीज करके ट्यूब लगा देते हैं और वैक्यूम क्रिएट करता है वो। तो डायरेक्ट सॉलिड आइस पर बना रहता है वाटर, और उसी से वेपराइज होता है, वेपराइज होके जाता है नीचे अगेन -80 डिग्री रहता है, वहाँ पे वो डिपॉजिट कर देता है। तो वाटर ड्राई हो गया, तो जो उसके अंदर जितने मेटाबोलाइट्स थे, मॉलिक्यूल थे, वो थोड़ा सा पाउडर की तरह उसमें बचे थे। ये NMR इंस्ट्रूमेंट है। NMR पे काम करने के लिए हम लोग हैवी वाटर लेते हैं या कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन की जगह पे ड्यूटेरियम होता है। मैंने उसका बफर बनाया और उसके अंदर रेफरेंस डाला, और फिर इसके बाद मैंने सैंपल को उसमें डिजॉल्व किया। आई थिंक एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। अगर NMR का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कोई भी सैंपल इस NMR ट्यूब में डिजॉल्व करनी होती है। कॉस्टली आती है बट ये रीयूजेबल होती है। इसको क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने का अलग डिवाइस होता है। पहले इसको सोप से आप क्लीन कर लीजिए एक ब्रश डाल के, और देन फिर इसके बाद इसको ट्यूब डाल के इस ऑपरेटस आता है, उससे वॉश करते हैं। अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी होगा तो उसका सिग्नल आएगा। तो मैंने सारा सैंपल इसमें प्रिपेयर कर लिया। एक ब्लॉग ऑलरेडी मैं बनाया हूँ जिसमें डिटेल बताया हूँ कि ये मशीन कैसे काम करती है। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक यहाँ पे रहेगा, देख सकते हैं, या तो वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा। तो आज इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसको बोलते हैं कंसोल। इस सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। हर एक रैक का अलग अलग यूज होता है। जैसे ये रैक का इमेजिंग के लिए यूज होता है, जो MRI करते हैं। अगर MRI करेंगे तो इस रैक का स्पेशल यूज करना पड़ता है। बाकी जो केमिस्ट्री के और बायोफिजिक्स के सब एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये 2 सेक्शन यूज करके हो जाता है। सबसे कॉस्टली और मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नेट। और इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी जो होती है मैग्नेटिक पावर के हिसाब से नापी जाती है। तो ये है 750 मेगाहर्ट्ज़ का मैग्नेट है। और जहाँ से मैं PhD किया हूँ लखनऊ से, वहाँ पे हमारे पास इससे ज़्यादा पावरफुल था 800 मेगाहर्ट्ज़ का। सीढ़ी जस्ट इसके ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई है, एल्युमिनियम की है, आयरन की नहीं लगा सकते क्योंकि मैग्नेट है, तो कुछ भी आयरन का यहाँ नहीं रहेगा। उधर छोटा सा दिख रहा है वो भी एम्पलीफायर है, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और हमें चाहिए एक पावरफुल कंप्यूटर। तो यहाँ से सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कमांड देंगे कंसोल को, कंसोल के थ्रू फिर कमांड यहाँ पे जाएगा। मैग्नेट का कोई खास काम नहीं रहता है, इसके अंदर पतली पतली प्रोब लगी रहती है। सो जैसे एक प्रोब, जैसे ये एक प्रोब ये है, बट ये इमेजिंग की प्रोब है। इसमें देखिए मोटा सा चूहा जा सकता है। हम जो प्रोब यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रोब है, उसमें इस तरह की 5 mm की पतली ट्यूब जाती है। ये सारा प्रोब है। हम लोग किस काम के लिए यूज करते हैं उसके हिसाब से प्रोब लगाते हैं। एक एक प्रोब की जो कीमत होती है कम से कम $1 लाख होती है। तो $1 लाख का मतलब समझिए कि 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास लगेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को इस हिसाब से बनाया गया है कि इस पर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो सके, जिसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना है, सब करते हैं। प्रोटीन बिग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर निकालना है, उसके हिसाब से भी यहाँ सारे फैसिलिटी है। इमेजिंग करना है, जैसे हम लोग MRI कराते हैं अपना ब्रेन का, वैसे एनिमल के ऊपर MRI करना है, रिसर्च करना है। तो इसी के अंदर दूसरी प्रोब लगा के माइस भी डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंचन काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट माइस डाल के करती है। यहाँ पे मैं इस तरह ज़्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल पे करता हूँ। एक सैंपल मैंने रिकॉर्ड किया है, ऐसा स्पेक्ट्रा आ रहा है। अभी डिटेल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।
कल भी दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो कल डिटेल बताऊँगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ और क्या क्या रिजल्ट में आ रहा है। आज काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया और लेट हो गया है, जाके अभी घर पे खाना खाना है, ब्लॉग भी एडिट करना है। इस फैसिलिटी में घुसने के लिए पूरा शू कवर और गाउन पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट के पास ज़्यादा डस्ट जाने लगती है तो ख़राब हो जाता है और बहुत ही हाईली कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है।